ये संसार अद्भुत और अनगिनत रहस्यों से भरा है और इन रहस्यों में सबसे जटिल है मानव। अपने बुद्धि कौशल और मस्तिष्क की असीम क्षमताओं के कारण मनुष्य अन्य जीवों की तुलना में विकसित और भिन्न है। इस संसार में सबसे तेज गति मन की है, जो कि इंसानी दिमाग का ही एक अदृश्य हिस्सा है। बेशक इंसान श्रेष्ठ होने के साथ साथ शक्तिशाली भी है। ये बात हैरतपूर्ण नहीं होगी कि बहुत सी उपलब्धियां हासिल करने के बाद भी मनुष्य अपने ही मन से पराजित होता रहा है। आज के आधुनिक तकनीकी दौर में अधिकतम लोग आसान विकल्प ही चुनते हैं। विद्युत की खोज से पहले परिश्रम ही जीवन का आधार था, परंतु आज कंप्यूटर के माध्यम से सरल कार्यों को भी ऑटो मोड पर सेट किया जा रहा है। निसंदेह ये सब सुविधा और समय की बचत के नजरिए से ही किया गया, लेकिन इन सुविधाओं का अनियमित प्रयोग मानव स्वास्थ्य को संकट में डाल रहा है। इसका प्रमाण किसी भी समृद्ध परिवार में असाधारण बीमारियां और मानसिक तनाव या डिप्रेशन के रूप में आपको मिल जाएगा। कारण है प्रकृति को क्षति पहुंचाने वाली तकनीकी उन्नति। स्वार्थ की मूर्छा में मनुष्य उस प्रकृति का शोषण कर रहा है जिसने ये जीवन दिया है। यदि आपकी विचारधारा पर्यावरण और स्वास्थ्य के हित में है तो यह कॉन्सेप्ट आपका मार्गदर्शन करेगा। संसार में हर चीज के दो पहलू हैं। हम इंसानों के देखने, सुनने और समझने के भी दो नजरिए हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। एक सकारात्मक व्यक्ति किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इसके विपरीत एक नकारात्मक व्यक्ति हमेशा अपना ही फायदा सोचता है। ऐसा फायदा दूसरों को सिर्फ हानि पहुंचा सकता है। आसानी से या फ्री में मिल जाने वाली चीजों का महत्व ना समझना मनुष्य की प्रवृत्ति बन चुकी है। उदाहरण, छत पर रखा पानी का टैंक भर जाने के बाद भी व्यर्थ बहते पानी की बर्बादी को अनदेखा करना। भारत में कितने लोग वृक्षारोपण करते हैं क्योंकि प्राणवायु ये प्रकृति फ्री में देती है। एक स्वाभिमानी व्यक्ति किसी का भी ऋण नहीं रखता और एक अहंकारी मनुष्य जीवन भर दूसरों को कष्ट देने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। एक सुपर कंप्यूटर भी तकनीकी खराबी के कारण गलत गणना कर सकता है, लेकिन बबूल के पेड़ पर कभी भी आम नहीं आ सकते। प्रकृति का मापदंड और न्याय अतुल्य है। नादान है वो सभी जो प्रकृति को अपनी जागीर समझते हैं। प्रकृति किसी को भी मुफ्त में कुछ नहीं देती, सिर्फ लौटाती है। यदि आप दूसरों की मदद करते हैं तो ही आप मदद मांगने के हकदार हैं। यदि आप दूसरों का सम्मान करते हैं तो ही आप सम्मान के पात्र हैं। बस एक दिन प्यासे रहकर पानी का महत्व समझा जा सकता है। बस एक मिनट ऑक्सीजन ना मिलने पर वृक्षों का महत्व समझ आ सकता है। जीवन और जीवन के लिए महत्व रखने वाली हर प्राकृतिक चीज अनमोल है। जिस तरह प्रकृति बिना किसी भेदभाव के सभी को बहुत कुछ देती है और एक निश्चित अवधि को सब कुछ वापस भी ले लेती है। अनंत पथ पर बहुत दुर्गम यात्रा के बाद बड़े सौभाग्य से मनुष्य जन्म मिलता है। समय ना कभी ठहर सकता है, ना ही रिवर्स हो सकता है। एक एक पल, हर एक क्षण कीमती है, हर एक सांस कीमती है। हर जीव का जीवन अनमोल है। किसी को भी दुख ना पहुंचाएं, क्योंकि हर एक जीव परमात्मा की सृष्टि की खूबसूरत रचना का अहम हिस्सा है। कम से कम अपने आसपास का पर्यावरण बचाएं। गमलों में ही सही अपने घर में पेड़ लगाएं। यदि कोई दूसरा गलत करता है तो उसकी चर्चा में अपना समय ना गवाएं, क्योंकि ये समाज आपसे शुरू होता है। ये जिम्मेदारी भी एक सौभाग्य है। गर्व से अपना कर्तव्य निभाएं। रहस्य यह है, जो आपके भीतर मौजूद है उसे बाहर कैसे खोजोगे। प्रकृति ही ईश्वर है, परमात्मा ही प्रकृति है।